क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस काशी विश्वनाथ को पूजते हैं वो असली शिवलिंग नहीं है। 17वीं शताब्दी का भारत, जहां औरंगजेब का शासन था, वो मुगल लुटेरा जो अपने कट्टर धार्मिक फैसलों के लिए कुख्यात था। लेकिन एक दिन औरंगजेब का आदेश आया, काशी विश्वनाथ मंदिर को रौंद दिया जाए। ये वही मंदिर है जहां गुरु शंकराचार्य और गोस्वामी तुलसीदास ने भी दर्शन किए थे। ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर को तोड़ रही थी तो कुछ पंडितों ने चुपचाप उस मूल शिवलिंग को निकाल कर कुएं में छुपा दिया और यही कुआं बना ज्ञानवापी कुआं। और जहां मंदिर था वहां औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद भी कहा जाता है। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, लेकिन शिव भक्तों में एक ही आस थी कि उनके विश्वनाथ कब लौटेंगे। फिर इतिहास ने करवट ली और 1775 के आसपास रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की एकमात्र ऐसी रानी जिन्होंने सैकड़ों मंदिरों के पुनर्निर्माण कराए। और उनका मन हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फिर से बनवाएंगे। लेकिन उसमें एक समस्या थी कि मूल शिवलिंग जो था वो कुएं के अंदर था, जो मस्जिद की जमीन पर था। रानी परेशान थी और ये सोच रही थी कि मूल शिवलिंग को मस्जिद से कैसे बाहर निकाला जाए। फिर एक दिन चमत्कार हुआ और भगवान शिव खुद उनके सपने में आए और कहने लगे, मूल रूप से मेरा वास कुएं में रहेगा, पर जो शिवलिंग नर्मदा नदी से तुम्हारे आंचल में स्वयं आकर ठहरेगा उसकी स्थापना तुम काशी में करना, क्योंकि वही मेरा प्रतीक रूप होगा। कुछ ही दिनों बाद रानी नर्मदा स्नान कर रही थी। नदी से एक शिवलिंग आकर उनके आंचल में गिरा और रानी समझ गई कि भगवान का यही इशारा है। रानी अहिल्याबाई उस शिवलिंग को लेकर काशी वापस आई और उन्होंने ज्ञानवापी कुएं के ठीक सामने भूमि प्राप्त की और उस शिवलिंग की स्थापना की। साल 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। ये वही मंदिर है जहां आज करोड़ों भक्त दर्शन करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस शिवलिंग की आज हम पूजा कर रहे हैं उसे स्वयं भगवान शिव ने ही स्थापित करवाया है। ये कहानी उस मंदिर की नहीं, ये उस आस्था की कहानी है जो तलवारों से नहीं डरी, जो जल में छिपकर भी जलती रही और जब समय आया तो भगवान शिव ने एक स्त्री को अपना दूत बना दिया। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज को जानने के लिए अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।